If you don't want Amelia, you can always have me. Well, hey, I didn't know the Knights had hot cat girls, too. Actually, I'm a boy. No, you're fucking not. No, really, I'm I said, no, you're fucking not. आखिरकार गाइस सुबारू की इतनी सफरिंग झेलने के बाद उसके साथ कुछ अच्छा हुआ। मैं रैम फैंस को कोने में रोते हुए सुन सकता हूँ क्योंकि उनके साथ मैं भी हूँ। हाय गाइस, माय सेल्फ स्नीवा एंड यू आर वाचिंग ओताकू कॉम और आज हम बात करने वाले हैं रीज़ीरो सीजन 2 कोर 2 के एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, एपिसोड का टाइटल है अ रीजन टू बिलीव, लेकिन मैं इसे किस ऑफ लाइफ बोलना ज्यादा प्रेफर करूंगा। ये एपिसोड दो हाफ में डिवाइडेड है। फर्स्ट हाफ ऑटो राम वर्सेस गारफील्ड जो कि फुल एक्शन पैक्ड है, और सेकेंड हाफ एमिलिया एंड सुबारू, और ये भी फुल एक्शन पैक्ड है। गाइस, इस एपिसोड में हमें ऑटो के पास्ट के बारे में जानने को मिला और उससे हमें ये पता चला कि ऑटो सुबारू की इतनी हेल्प क्यों कर रहा है। गाइस, रीज़ीरो में एक डिवाइन प्रोटेक्शन का सिस्टम है जो हम पूरी सीरीज में देखते हुए आ रहे थे, लेकिन इस एपिसोड में उसे ढंग से एक्सप्लोर किया गया है। गाइस, ऑटो डिवाइन प्रोटेक्शन और सोल लैंग्वेज के साथ पैदा हुआ था, जिसकी वजह से वो एनिमल्स से बात कर पाता है। इस डिवाइन प्रोटेक्शन की वजह से ऑटो को काफी सफर करना पड़ा, जो कि वो सुबारू में भी देख पाता है। गाइस, ऑटो सुबारू को उस एक्सटेंट तक समझ पाता है जितना कोई कैरेक्टर नहीं समझ पाया। दोनों को ही अपनी पावर्स की वजह से काफी सफर करना पड़ा। भले ही ऑटो की सफरिंग सुबारू की सफरिंग से बहुत कम है, लेकिन अपने पास्ट की वजह से वो सुबारू की कंडीशंस को समझ सकता है, और ऑटो सुबारू में अपने पास्ट सेल्फ को देखता है, जिसकी वजह से वो उसे हेल्प करना चाहता है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि गारफील्ड के पास भी एक डिवाइन प्रोटेक्शन है, डिवाइन प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ स्पिरिट्स, और जब तक गारफील्ड के पांव जमीन से टच रहेंगे तब तक गारफील्ड के पास एक प्रोटेक्शन रहेगी और अर्थ मैजिक कम इफेक्टिव रहेगा। गाइस, इस एपिसोड में हमें रिमाइंड किया गया कि राम कितनी ओपी कैरेक्टर है। अपने हॉर्न ना होने के कारण भी राम गारफील्ड को बीस्ट फॉर्म में वन साइडेड फाइट देती है, और गाइस ऑथर ने बताया भी है कि अगर राम के पास अपना हॉर्न होता तो वो बॉस लेवल कैरेक्टर होती, यानी कि व्हाइट व्हेल जितनी पावरफुल। लेकिन गाइस, ऑटो और राम की टीम अप के बाद भी गारफील्ड उनसे जीत जाता है और आखिरी में सेंचुरी के आगे मिलता है। होपफुली ऑटो और राम जिंदा होंगे, वरना सुबारू की इतनी बड़ी अचीवमेंट का कुछ फायदा नहीं होगा। चलो गाइस, अब एमिलिया के फर्स्ट किस के बारे में बात करते हैं। नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा वाला। गाइस, सुबारू एमिलिया को फिर से कन्फेस करता है, लेकिन इस बार वो अपनी ट्रू फीलिंग्स बताता है, जो कि सारी पॉजिटिव नहीं होती। कुछ लोग कहेंगे कि सुबारू ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन गाइस सही बात तो यही है कि एमिलिया इस सीजन ही नहीं, अगर आप पूरी सीरीज ही देखोगे तो एमिलिया उतनी यूजफुल रही है जितनी संडे को कोरोना की वजह से दुकानें बंद रहना, और उतनी एसेंशियल रही है जितनी नेस्को की वॉइस एक्ट्रेस डीमन स्लेयर में। और गाइस, एमिलिया का कॉन्फिडेंस उतना ही दिखा है जितना एमिनम की फॉलोइंग। कंक्लूजन गाइस यही है कि एमिलिया ने इस सीजन कुछ नहीं किया है, और गाइस रैम ने ज्यादा यूजफुलनेस दिखाई है एमिलिया से, और वो तो बेड में स्टार्टिंग से सो रही है। लेकिन गाइस, इन सब चीजों के बावजूद भी सुबारू एमिलिया को लाइक करता है, और वो एमिलिया की इतनी सारी वीकनेसेस को भी एक्सेप्ट करता है। गाइस, सुबारू सीरीज की स्टार्टिंग से एमिलिया के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, और सीजन 1 के आखिरी में कन्फेस भी करता है। लेकिन गाइस, सुबारू को कभी भी एमिलिया से एक प्रॉपर आंसर नहीं मिला। बट फाइनली ये एपिसोड कंफर्म करता है कि एमिलिया भी सुबारू को लाइक करती है। लेकिन गाइस, अभी भी सुबारू मर सकता है, तो फिंगर क्रॉस्ड। गाइस, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि सीजन 2 एपिसोड 13 में सुबारू और सातेला की कॉन्वर्सेशन में कुछ लाइनें कट हो गई थी, जो कि मैंने अपने कोर 1 के रिव्यू में बताया है। गाइस, उनमें से 2 लाइनें ये थी कि व्हेन आई ट्रेम्बल्ड ऑन लोनली नाइट्स यू नेवर स्टॉप होल्डिंग माई हैंड, बिकॉज व्हेन आई फेल्ट लोनली यू किस्ड मी एंड सेड दैट आई वाज़न्ट अलोन।
गाइस 2 एपिसोड पहले ये लाइनें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन गाइस हम लास्ट एपिसोड में देख पाते हैं कि सुबारू ने एमिलिया का हाथ पकड़े हुआ था लोनली नाइट्स में, और इस एपिसोड में सुबारू ने एमिलिया को किस किया और उससे बताया कि शी वाज़न्ट अलोन। गाइस शायद मैं ये लाइनों को कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच कर रहा हूँ और हो सकता है कि मैं सही भी हूँ। इस पे आपका क्या कमेंट है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओवरऑल गाइस ये एपिसोड 9 आउट ऑफ 10 था। भले ही इस एपिसोड में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन है इस सीजन का, लेकिन गाइस ये एपिसोड काफी रश था। अगर वो इसे 2 एपिसोड में डिवाइड कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। गाइस फर्स्ट हाफ में ऑटो, राम और गारफील्ड की फाइट में एक बहुत बड़ा हिस्सा कट कर दिया गया है और सेकंड हाफ सीजन 1 का एपिसोड 18 लग रहा था और यहाँ तो एपिसोड 18 की लाइनें भी सेम लग रही थी। लेकिन गाइस मेरे को एनिमेशन काफी अच्छे लगे। जैसे एमिलिया जब सुबारू पे ट्रस्ट नहीं कर रही होती तो हम उसकी आंखों में फॉगीनेस देख पा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो सुबारू पे ट्रस्ट करने लग जाती है हम सुबारू का रिफ्लेक्शन उसकी आंखों में देख पाते हैं। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत करीब है 650 सब्सक्राइबर्स के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।